ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कृषि क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन आया। अनेक नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ जिसने कृषि जगत में क्रांति ला दी। कृषि कार्य करना दिन प्रतिदिन सरल होता गया जब शारीरिक कार्य का स्थान मशीनों ने ले लिया। अब बैलों की जगह खेतों में ट्रैक्टर दौड़ने लगे और किसान की फसल भी अच्छी पैदावार होने लगी। साथ में किसान को कम लागत में ज़्यादा मुनाफा होने लगा। मशीनों के साथ साथ अब कृषि क्षेत्र में केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स का भी बहुत यूज होने लगा। खेतों में इन केमिकल फर्टिलाइजर्स तथा पेस्टिसाइड्स का अत्यधिक यूज होने के कारण भूमि की उर्वरक क्षमता धीरे धीरे खत्म होते जा रही है तथा साथ ही साथ इसका मानव जीवन पर भी गहरा असर पड़ रहा है। अनेक प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही हैं और साथ साथ अनेक छोटे बड़े जीव जंतु खत्म होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। तराई क्षेत्र के साथ साथ पहाड़ी इलाकों पर भी इन केमिकल फर्टिलाइजर्स तथा केमिकल पेस्टिसाइड्स का अत्यधिक मात्रा में यूज होता है। छोटे बड़े किसान अत्यधिक मात्रा में डीएपी तथा यूरिया का खूब प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ अनेक प्रकार के खरपतवार नाशक दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं। इनमें से अधिकांश किसान इस बात से अज्ञात प्रतीत होते हैं कि इन केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से उनकी भूमि की उर्वरक क्षमता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है तथा साथ ही साथ उनके जीवन शैली पर भी इसका गहरा असर हो रहा है। अब गांव के कुछ लोग इस बात को समझने लगे हैं कि केमिकल का यूज़ करना उनके स्वास्थ्य तथा उनके खेत के लिए कितना नुकसान है। इसलिए अब वह केमिकल खाद की जगह अपने घर पर पौराणिक तौर तरीके से परंपरागत कृषि जैसा वो पहले करते थे उसी प्रकार से अब जैविक खाद को तैयार करते हैं। इस जैविक खाद को तैयार करने के लिए यह अपने गाय के गोबर तथा उसमें मिक्स खरपतवार को इकट्ठा कर लेते हैं। यह कोई नई चीज़ नहीं है, यह परंपरागत कृषि गांव में सदैव से होती आ रही है। लेकिन कुछ लोग अब भी केमिकल का अत्यधिक उपयोग करते हैं। अधिकांश लोग अब खेत में ही अपने गाय के गोबर से जैविक खाद को उत्पादन करते हैं। इस तरह से गाय के गोबर तथा खरपतवार को कुछ समय के लिए एक जगह एकत्रित कर दिया जाता है। जब 2-3 महीने के अंदर यह अच्छी तरह से सड़ गल जाता है तो इससे एक उत्तम किस्म की खाद बनती है। इस उत्तम किस्म के खाद का प्रयोग किसान अपने खेत की जुताई बुआई के समय करता है। इसको जब मिट्टी में अच्छे ढंग से मिक्स कर देते हैं उसके बाद उसमें बीज बोए जाते हैं जिससे खेत की उर्वरक क्षमता अच्छी रहती है और किसान को एक अच्छा उत्तम किस्म का पैदावार मिलता है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यधिक अच्छा होता है।